बैठ जाओ बैठ जाओ। ये खुशी अग्रवाल है बेटा, 120th रैंक है ना, 123rd रैंक है और अभी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर पोस्ट मिला है। और तैयारी जो है, मतलब ये मेरे ख्याल से 5वां अटेम्प्ट था मेंस, 5वां मेंस था, फर्स्ट सिलेक्शन है, ठीक है। मतलब पहली बार इंटरव्यू है, पहली बार सिलेक्शन, लेकिन मेंस 5 बार ये 5वीं बार लिखा था मेंस इन्होंने, समझ गए। पीएससी की जर्नी थी, मैंने 2018 में स्टार्ट किया था। 2018 में फर्स्ट प्री था, फर्स्ट मेंस था, बट कुछ मार्क्स से इंटरव्यू के लिए रह गई थी। उसके बाद से लगातार मेंस तो दे ही रही थी, बट इंटरव्यू तक पहुंच नहीं पा रही थी। तो सौभाग्य से अभी इस साल इंटरव्यू पहुंची और फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन हो गया और सीओआई की पोस्ट मिली है। तो ये तो सिर्फ एंटर है, पीएससी में सिर्फ एंटर है और अभी जो डिजायर है वो तो कंप्लीट नहीं हुआ है, लक्ष्य की प्राप्ति अभी बाकी है। तो फर्स्ट और सेकंड ईयर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। उसमें जो डेडिकेशन अपन की होती है ना वो बेस्ट होती है, क्योंकि उसमें पेरेंट्स का सपोर्ट, सोसाइटी का सपोर्ट, सब कुछ रहेगा और मजा आएगा पढ़ने में। लगेगा हाई मेंस हो गया, हाई प्री हो गया, मजा आता है। बट जैसे ही थर्ड ईयर आता है उसके बाद फ्रस्ट्रेशन थोड़ा हावी होने लगता है। जो अपन की परिस्थितियां हैं, मैं नहीं कहूंगी हर किसी के साथ प्रतिकूल परिस्थितियां रहती हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये रहता है कि उनकी परिस्थितियां धीरे 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 हार्ड होने लग जाती है। लड़कियों के साथ शादी का प्रेशर आ जाता है, लड़कों के पास जॉब का प्रेशर आ जाता है, तो सब कुछ ना कुछ तो नेगेटिव जाते रहता है। बट यदि आप लोग कंटिन्यू बने रहे तो डेफिनेटली पोस्ट मिलेगी और क्लास 2 ही पोस्ट मिलेगी। कभी थर्ड के लिए मत सोचना, हमेशा सोचना क्लास 2 जाना है तो पक्का पहुंच जाओगे। और अगर मैं कोचिंग की बात करूं तो मैंने स्टार्टिंग ही यहीं से की। अंबिकापुर की रहने वाली हूं मैं, वहाँ प्रेरणा कोचिंग एक चलती थी, वहां सर लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोचिंग देते थे हमारी लाइब्रेरी में, गवर्नमेंट लाइब्रेरी में। मैंने वहीं से तैयारी स्टार्ट की थी। और छत्तीसगढ़, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो सबसे अच्छा अगर कोई पढ़ाता है पूरे छत्तीसगढ़ में तो पटेल सर है। आज तक मेरे को एनएच याद है, 6 साल पहले सर पढ़ाए थे और आज तक मेरे को सारे एनएच याद है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं कॉमर्स वाली हूँ, मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ नहीं आता था, सी भी नहीं आता था, बट जब से दीक्षित सर से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट किया है अब हर कुछ आता है। पढ़ा सकती हूँ मैं लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्ट्री नायक सर से पढ़ा है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तिवारी सर से यदि आप लोग लैंग्वेज पढ़ लिए तो आप लोगों को लगेगा हाँ चलो एक बार पढ़ लिए ना, बस रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है। बस विनय कुमार पाठक के जो भी बुक्स आप लोग फॉलो करते हो वो देखो और फिर चलते जाएगा चलते जाएगा। तो अगर आप लोगों का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है तो आप लोग बेस को इतना अच्छा बना लो, इतना अच्छा बना लो तो सिर्फ रिवीजन करना पड़े और कुछ करना ही नहीं पड़े। क्योंकि आगे जाके जब भी अगर कोई भी सिचुएशन हार्ड आती है, जैसे मेरे साथ है अभी, मेरी मम्मी को एमएनडी है, मोटर न्यूरॉन डिजीज, मुझे पता है, किसी को पता नहीं होगा उसके बारे में। पैरालिसिस का एक एक्सटेंड वर्जन होता है जिसमें अब मेरी मम्मी बोल नहीं पाती और खाना भी मैं ही उनको खिलाती हूँ, पानी भी मैं ही पिलाती हूँ, हर चीज मैं ही करती हूँ। तो 24 घंटे घर में रहती, मेंस की, प्रीलिम्स की या फिर इंटरव्यू की तैयारी करना बहुत डिफिकल्ट था। अपन कोचिंग नहीं जा सकते, अपन गाइडेंस नहीं ले सकते। तो यदि आप लोग का बेस क्लियर है तो लास्ट के अगर आपके पास कोई भी सिचुएशन अगर खराब भी आती है आगे जाके, जैसे मेरे पास ये सिचुएशन आई 2022 में, जब मुझे पता चला कि ऐसी कोई सिचुएशन और मुझे ही सब कुछ करना है, क्योंकि बेस क्लियर था। तो 22 में भी मैंने मेंस दिया, 23 में भी मैंने मेंस दिया। अगर आपका बेस क्लियर है और आपकी तैयारी अच्छी है तो इसके लिए रेडी रहो कि शुरू के 2 साल तो बस डट के पढ़ना है, चार्ट देना है, बुक को बोलते ना रट्टू तोता के जैसे पी जाओगे तो समझ नहीं आ रहा है। जैसे मैं कॉमर्स वाली हूँ, मैं साइंस को रट्टू तोता के जैसे पी जाती थी। तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हो। बाकी पिकासो की बुक जरूर फॉलो करना, क्योंकि उसकी जो बुक्स है ना, दर्शन शास्त्र की और पेपर 7 की, मतलब 2 साल से मैंने उसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़ी। तो बुक्स को लेके आप लोग एकदम चूजी रहो कि यही बुक पढ़नी है, मैटर को लेके एकदम चूजी रहो कि यही पढ़ना है और शॉर्ट नोट्स बना के चलो। 100% सिलेक्शन होगा, सब क्लास 4 से करोगे। तुम लोग तैयारी में डटे रहो, कंटिन्यूटी बना के रखो। कोई भी सिचुएशन आती है जो तुम लोगों को लग रहा है कि प्रतिकूल है, उसको तुम ही वो जो अनुकूल बना सकते हो। क्योंकि जब मेरी मम्मी की आवाज इस बार की मेंस में गई थी मई के टाइम पे, तो मेरी बुक्स कड़क हो चुकी है रो रो के, क्योंकि मैं रोती थी और पढ़ती थी, क्योंकि वो बोल नहीं पाती।
तो उस सिचुएशन में भी अगर मैं पढ़ सकती हूँ तो मेरे को लगता है हर कोई पढ़ सकता है, तुम लोग सब पढ़ सकते हो। और इतना अच्छा मौका मिला है, अभी मस्त कोचिंग भी आ रहे हो, नेक्स्ट ईयर तुम लोग का है सारे सिलेक्शन तुम ही लोग लोगे। संघर्ष की जर्नी तो बहुत कठिन थी, मतलब क्योंकि 2018 में जब मैंने प्रीलिम्स किया था तो वही प्रेरणा से पढ़ी थी, बाकी सेल्फ स्टडी था। उसके बाद 19 में फिर बिलासपुर आ गई। पेरेंट्स से मैंने कभी भी आर्थिक रूप से कोई सपोर्ट नहीं लिया। मैं ट्यूशंस लेती थी बच्चों के और उसी से फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी 19 में। प्रीलिम्स हो या मेंस, कभी टेस्ट सीरीज नहीं छोड़ी। कोशिश करती थी 2 टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी, क्योंकि दोनों में जरूरी है। तो ट्यूशंस लेती थी बच्चों के और पढ़ाती थी। फिर वही 21 में मम्मी का पता चला, क्योंकि आवाज जा रही है धीरे धीरे, तो समझ आया कि कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर मम्मी को मैं अपने पास रखती थी और फिर मेडिकल, सिर्फ डॉक्टर्स के चक्कर, चाहे रायपुर हो, बेंगलोर हो, बनारस हो, हैदराबाद हो, नेल्लोर हो, कहाँ नहीं लेके गई, हर जगह लेके गई। कभी अकेले, कभी पापा के साथ, क्योंकि उनको भी संभालना था। और उस बीच में टाइम निकाल के प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना और मेंस के लिए भी पढ़ना, वो टाइम बहुत कठिन था। मतलब ऐसा लगता था नहीं हो पाएगा, बट मेरी मम्मी एक स्माइल करके बोलती थी होगा, एक स्माइल करती थी और होगा, बोलती तेरे से ही होगा, किसी से नहीं होगा, तेरे से ही होगा। और वो स्माइल सोच के ही ना प्रीलिम्स निकलता था, मेंस निकलता था, बट इंटरव्यू नहीं निकलता था। कोई बात नहीं, हो सकता है जॉब के बाद उतना ज्यादा टाइम ना दे पाऊं घर को, तो भगवान सब चीज सोच के रखते हैं कि किसको कितने टाइम जॉब देनी है, वो तो सबका निश्चित है। तो जब इस साल जब मम्मी की आवाज गई मई में, और जब वो नहीं बोली कि इसका तेरा होगा, मम्मी को बोली मम्मी लिख के बोल दो कि होगा तो मम्मी अब स्लेट में लिखती हैं, तो लिख के बोली कि होगा तेरा। और उन्हीं का आशीर्वाद था इस बात पे, इंटरव्यू में भी हो गया, प्रीलिम्स में, सब कुछ में हो गया। तो मुझे लगता है कि जब मेरा हो सकता है तो ऑफ कोर्स सबका हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, सबका हो सकता है, यही है ना।